प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी की क्लास है। और इससे पहले मैंने आपको रेखा चित्र के बारे में बताया था कि रेखा चित्र का क्या अर्थ होता है, रेखा चित्र किससे कहते हैं। आज हमारी क्लास है वो संस्मरण के विषय सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का हमारा उपविषय है उपविषय संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य बी थर्ड ईयर में भी है। इसी के परीक्षा की दृष्टि से ये बीए सेकेंड ईयर सामान्य हिंदी और बीए तृतीय वर्ष सेकंड पेपर में संस्मरण और रेखा चित्र है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको रेखा चित्र के बारे में बताया था कि रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रेखा चित्र का शाब्दिक अर्थ होता है रेखाओं पर बनी चित्र या चित्रकला। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रेखा चित्र में रेखाएं हों, मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कथानक का उतार चढ़ाव आदि ना हो, तथ्यों का मात्र उद्घाटन हो, उसे रेखा चित्र कह सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको रेखा चित्र में 5 रेखा चित्र और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। 5 रेखा चित्र लेखक और 5 रेखा चित्रों के नाम बताओ। तो मैंने इससे पहले आपको करवा दिया है। तो आज हमारा जो मुख्य विषय संस्मरण, तो संस्मरण के बारे में रह गया था थोड़ा सा। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण या सम्यक चिंतन। लिख लीजिएगा, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ संस्मरण का शाब्दिक अर्थ यानी संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण या सम्यक चिंतन। सम्यक स्मरण या सम्यक चिंतन। सम्यक चिंतन ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आया है कि संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण या सम्यक चिंतन। डॉक्टर गोविंद त्रोणत के अनुसार भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय मनोरंजन कर व्यंग्यात्मक संकेत शैली में अपने वेतन की विशेषताओं को रंगकर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तो उसे संस्मरण कह सकते हैं। दोबारा मैं फिर से बताता हूँ आराम से। भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंग्यात्मक संकेत शैली में अपने वेतन की विशेषताओं से रंगकर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कह सकते हैं। लिख लीजिए, संस्मरण डॉक्टर गोविंद त्रोणत के अनुसार डॉक्टर गोविंद 3 पॉइंट के
कलाकार जब अतीत के अनंत स्मृतियों में भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर बेनामूला संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं पर रखकर अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को रखकर रंग कर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है। यथार्थ में व्यक्त कर देता है तब उसे संस्मरण कह सकते हैं। तब उसे संस्मरण कह सकते हैं। लीजिएगा, मैंने बहुत लिख दिया है। अब बात आती है, कभी कभी परीक्षा में आता है कि 5 संस्मरण लेखक और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। तो मैं आपके सामने 5 संस्मरण लेखक बताता हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर संस्मरण नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संस्मरण है उसका नाम है विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो आपने लिख लिया होगा, समझ में अच्छी तरह से आ ही होगा। समझ पाना चाहिए, मैंने बोर्ड में लिख दिया है, उतारेंगे साथ ही साथ इसको। अब बात आती है कि 5 संस्मरण लेखक और उनकी रचनाओं के नाम बताओ। तो 5 संस्मरण लेखक लिखिए। 5
संस्मरण लेखक, पांच संस्मरण लेखक और उनके संस्मरण और उनके संस्मरण। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके संस्मरण का नाम है विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, विज्ञान मंदिर। इसके बाद में नंबर 2 पे लिखेंगे अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, इनके संस्मरण का नाम है जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया। नंबर 3 और नंबर 3 पे आप हैं भगत सिंह, मेरे क्रांतिकारी साथी भगत सिंह, भगत सिंह और भगत सिंह के संस्मरण का नाम है मेरे क्रांतिकारी साथी, मेरे क्रांतिकारी साथी, मेरे क्रांतिकारी साथी, मेरे क्रांतिकारी साथी। नंबर 4 और 4 विष्णु प्रभाकर, मेरे अग्रज मेरे वीर। नंबर 4 पे विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर और इनके संस्मरण का नाम है मेरे अग्रज मेरे वीर, मेरे अग्रज और मेरे मीत। इसके बाद में नंबर 5 और नंबर 5 पे है शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। नंबर 5 पे शिवरानी देवी, शिवरानी देवी और इनके संस्मरण का नाम है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से आता है कभी कभी। 5 संस्मरण लेखक और उनके संस्मरणों के नाम बताओ। तो मैं बेटा आपको साथ ही साथ समझा दिया सारी बात, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके संस्मरण का नाम है विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर, अमृतलाल नागर और अमृतलाल नागर के संस्मरण का नाम है जिनके साथ जिया। उसके बाद में भगत सिंह है और भगत सिंह के संस्मरण का नाम है मेरे क्रांतिकारी साथी विष्णु प्रभाकर, मेरे अग्रज और मेरे मीत। और शिवरानी देवी का संस्मरण है प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। अब मैं ये संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में जो अंतर है इसको करना बहुत ही मुश्किल है और जटिल कार्य है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ कि जो संस्मरण होते हैं वो प्रतिशत व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं और रेखाचित्र सामान्य से व्यक्ति पर लिखा जाता है। जो संस्मरण होता है वो प्रतिशत व्यक्तियों पर लिखा जाता है और रेखाचित्र सामान्य से व्यक्तियों पर लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट आपका बनता है रेखाचित्र सामान्य से व्यक्ति का भी हो सकता है, रेखाचित्र है वो सामान्य से व्यक्ति का भी हो सकता है, जबकि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर ही रचे जाते हैं। नंबर 1
नंबर 1 में रेखा चित्र सामान्य से व्यक्ति का भी हो सकता है। रेखा चित्र सामान्य से व्यक्ति का भी हो सकता है। रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। व्यक्ति का भी हो सकता है। जबकि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर ही रचे जाते हैं। जबकि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर ही रचे जाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर ही रचे जाते हैं। जीवन पर ही रचे जाते हैं। रचे जाते हैं। ये मैन आपका जो अंतर हो गया कि रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है, जबकि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर ही रचे जाते हैं। दूसरा अंतर है, रेखा चित्र की चित्रात्मक शैली को संस्मरण में नहीं अपनाया जा सकता। रेखा चित्र की चित्रात्मक शैली को संस्मरण में नहीं अपनाया सकता। रेखा चित्र की चित्रात्मक शैली को संस्मरण में नहीं अपनाया जा सकता। नहीं अपनाया जा सकता। रेखा चित्र की चित्रात्मक शैली को संस्मरण में नहीं अपनाया जा सकता। संस्मरण में कल्पना की अधिकता होती है, जबकि संस्मरण हृदय वास्तविक स्मृतियों पर ही आधारित होते हैं। नंबर तीसरा अंतर है, रेखा चित्र में कल्पना की अधिकता होती है। रेखा चित्र में कल्पना की अधिकता होती है। कल्पना की अधिकता होती है। जबकि संस्मरण हृदयजन है। जबकि संस्मरण हृदयजन है। वास्तविक स्मृतियों पर आधारित होता है। वास्तविक स्मृतियों पर आधारित होता है। जबकि संस्मरण हृदयजन वास्तविक स्मृतियों पर आधारित होता है। ये तीन अंतर हो गए। चौथा अंतर है, रेखा चित्र संस्मरण में लेखक को खुलकर सामने आना पड़ता है, जबकि रेखा चित्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि लेखक स्वयं को छिपाने में कहाँ तक सफल हो सका है। संस्मरण में लेखक को खुलकर सामने आना पड़ता है। संस्मरण में लेखक को खुलकर सामने आना पड़ता है। संस्मरण में लेखक को खुलकर सामने आना पड़ता है। जबकि रेखा चित्र की सफलता इस पर निर्भर करती है।
जबकि रेखा चित्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, जबकि रेखा चित्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि लेखक स्वयं को छिपाने में कहाँ तक सफल हो सका है, कहाँ तक सफल हो सका है। आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं हम आपको बाद में बताएंगे दूसरी क्लास में।